न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को एक बार फिर भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा झटका लगा है। ढाका की विशेष अदालत ने उन्हें सरकारी प्लॉट अवैध तरीके से आवंटित करने के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि उनकी छोटी बहन शेख रेहाना को 7 साल और ब्रिटिश सांसद व भांजी ट्यूलिप सिद्दीकी को 2 साल जेल। पिछले हफ्ते ही एक अन्य प्लॉट धोखाधड़ी मामले में हसीना को कुल 21 साल की सजा मिल चुकी है, जबकि मानवता के खिलाफ अपराध के एक मामले में उन्हें पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। शेख हसीना अभी भारत में है और सभी मामले उनकी गैर मौजूदगी में चल रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। एक हफ्ते में शेख हसीना के खिलाफ सजा की हैट्रिक पूरी हो गई है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बीच हुआ व्यापार अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर का व्यापार ही माना जाएगा, क्योंकि पीओके कानूनी रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा है। न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय धर की बेंच ने 2008 से चले आ रहे क्रॉस एलओसी ट्रेड से जुड़े जीएसटी नोटिस के मामले में यह व्यवस्था दी। कोर्ट ने कहा है कि आपूर्तिकर्ता भी जम्मू कश्मीर में है और आपूर्ति का स्थान भी यही है, इसलिए यह इंटर स्टेट सप्लाई होगी। अदालत ने व्यापारियों का पार्टर ट्रेड यानी सामान के बदले सामान का तर्क भी खारिज कर दिया। इस फैसले से भारत के पीओके पर दावे को एक बार फिर कानूनी तौर पर मजबूती मिली है। दैट्स माइक न्यूज एट 9। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से मची भीषण तबाही के बाद भारत ने मानवीय सहायता और बचाव अभियान तेज कर दिया है। कोलंबो में फंसे भारतीय नागरिकों के आखिरी समूह को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इंडियन हाई कमीशन के अनुसार ऑपरेशन सागर बंधु के तहत 104 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचा। भारत ने श्रीलंका के राहत प्रयासों को भी मजबूती दी है। चेतक हेलीकॉप्टर से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने सबसे ज्यादा प्रभावित कोटमाले इलाके में खोज और बचाव अभियान चलाया। एनडीआरएफ और एचडीआरएफ की टीमें कोचिकाडे, पुट्टुलम और पादुल्ला में सक्रिय हैं। इस बीच राहत कार्य के दौरान श्रीलंका वायुसेना के एक पायलट की मौत की पुष्टि हुई है। दित्वा चक्रवात से अब तक 334 लोगों की मौत, 370 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जिनेवा में जैविक हथियार संधि यानी DWC की 50वीं वर्षगांठ पर दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय बहुत कम है और जैविक खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जयशंकर ने कहा है कि जीन एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी और AI जैसे नए औजार अब इतने सस्ते और सुलभ हो गए हैं कि कोई भी गैर राज्य संगठन या आतंकी समूह उनका दुरुपयोग कर सकता है। अगर जैव सुरक्षा असमान रही तो वैश्विक सुरक्षा भी असमान हो जाएगी। कोविड महामारी का उदाहरण देते हुए विदेश मंत्री ने याद दिलाया कि प्राकृतिक हो या जानबूझकर फैलाया गया, जैविक खतरा किसी सीमा का सम्मान नहीं करता। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कमजोर स्वास्थ्य ढांचे पूरी दुनिया के लिए जोखिम है और अब पुराने नियमों से काम नहीं चलेगा। भारत अपनी वैक्सीन, दवा और तकनीकी क्षमता से हर देश की मदद के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए वैश्विक नियमों को मजबूत और न्यायपूर्ण बनाना होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.